जय हिंद दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लेकर आए नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे, मैथ की क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। ठीक, मैथ में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, जो ब्रैकेट के यूजेज होते हैं कैसे होते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। हाउ कैन वी सॉल्व दैट क्वेश्चंस। देयर आर मेनी ब्रैकेट एंड मेनी सिंबल्स लाइक एज प्लस मीन्स ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न etc। तो आज जैसा कि आपको पता है, आज है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। विश्व पर्यावरण दिवस की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका मतलब समझते होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। पर्यावरण का अर्थ होता है वह ऐसा आवरण जो हमारे चारों तरफ, जिससे हम घिरे हुए हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारे चारों तरफ का जो वायुमंडल होता है, जो हमारी ये पेड़ पौधे, जानवर, हवाएं, कैसा है कैसा नहीं है, इससे हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। पेड़ पौधों से, बादलों से, हवा, पानी, मिट्टी, ये कैसा है और इसको हम किस ढंग से रख रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होता है जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं, जो हमें नेचर से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। दूसरा होता है आर्टिफिशियल, मानव निर्मित, जो हम एक होता है आर्टिफिशियल, मानव निर्मित होता है, जो कि मनुष्य उसे खुद बनाता है। ठीक है, मनुष्य उसे खुद बनाता है। तो हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि जो पर्यावरण है वह हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग रहते हैं। जो गर्मी है, जो ठंडी है, ये जो चीज़ें हमारे आसपास जो पाया जाता है, दूषित जल है, दूषित हवा है, दूषित मिट्टी है, जो हमारे लिए कितने हार्मफुल होते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं मैथ। मैथ में आज हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ देखे होंगे कि जो प्लस माइनस या गुणा भाग, जो ब्रैकेट होते हैं, जो कोष्टक होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि पहले हम डिवीजन करें कि पहले हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे। जैसे हम एक सवाल से समझते हैं, आइए। जैसे हमने दे दिया यहाँ पर 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सीधे जोड़ देंगे। 4 2 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। इसको लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। ऐसे सॉल्व करेंगे कुछ लोग, लेकिन ये तरीका क्या है आपका, गलत है। ये कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। आइए देखते हैं इसको सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। हमारा क्वेश्चन है 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 2 प्लस वही रहेगा, पहले हम डिवाइड करेंगे तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 2 2 जा 4, 2 आया। और हम इस 2 को 2 में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 4। ये हमारा मेथड सही है और ये मेथड हमारा गलत है। आइए समझते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, रूल क्या है, इसे क्यों सही है और ये क्यों गलत है। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, इसी को ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे सही है और ये कैसे गलत है। ठीक है, आइए समझते हैं कि कैसे ये अंतर आया। मैंने दोनों को सॉल्व किया लेकिन हमारा आंसर अलग अलग आ रहा है। आइए फिर से समझते हैं उसको ध्यान से। तो ये कैसे सॉल्व होते हैं, आइए समझते हैं। इसमें एक रूल होता है जिसको हम लोग बोडमास बोलते हैं। क्या होता है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। BOD
MAS, बोर्ड मास इसको बोलते हैं। B से होता है आपका ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D मीन्स डिवीजन, D मीन्स डिवीजन, M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A मीन्स एडिशन, S मीन्स सब्ट्रैक्शन, मीन्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है। ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में देखिए जो कोष्टक जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में कोष्टक भी कई तरीके के होते हैं, कुछ 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा मैं क्रमशः बना रहा हूँ। ये हमारा हो गया बिगेस्ट, सबसे बड़ा वाला, ये हमारा हो गया मिडिल, ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट, और ये होता है लाइन ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखा कोष्टक। जिस क्रम से बना हुआ है उसी क्रम से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं यानी रेखा कोष्टक को, फिर हम छोटे वाले ब्रैकेट, फिर मिडिल को, फिर सबसे अंत में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आफ मीन्स होता है का, हिंदी में इसको का बोलते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर हम कहीं अगर आफ लिखा हुआ है या हिंदी में का लिखा हुआ है तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो का या आफ लिखा तो उसको करते क्या है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन सभी लोग को पता है, हम डिवाइड करते हैं। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सबको पता है, मल्टीप्लाई करते हैं। एडिशन सबको पता है, प्लस, और सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस। लास्ट में सबसे अंत में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, घटाते हैं। ठीक है। ऐड करने के बाद लास्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा जिस हिसाब से क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लास्ट में सेपरेट करते हैं, लास्ट में हम घटाते हैं। ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास, BODMAS। याद रखिएगा, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। ब्रैकेट में कौन सा नियम है, तो ब्रैकेट में 4 है, उसको भी क्रमशः हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले हमारा होता है लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉल, फिर मिडिल, फिर लास्ट में होता है बिगेस्ट, लार्जेस्ट ब्रैकेट यानी कि सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है। फिर आफ मीन्स का होता है। हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखे हुए हैं कहीं पे तो वहाँ पे का लिखा हुआ होता है, उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है आपको। डिवीजन सबको पता है, डिवाइड भाग करना, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई गुणा करना, एडिशन प्लस यानी कि जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना। लास्ट में सबसे अंत में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, घटाते हैं। एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी लोग, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं बोर्ड मास। चलिए एक दो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपको सामने मैं लिख के दिखा रहा हूँ, जिससे हमने लिखा 12 + 14 डिवाइडेड 7 × 4। ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा सामने, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट तो यहाँ लगाया नहीं है, ब्रैकेट नहीं है इसमें। फिर देखेंगे BO आएगा, O से होता है आफ इसमें है कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर आएगा आपका D से क्या आएगा, डिवीजन। पहले हम ऐड नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, D, तो D है इसमें यानी कि डिवीजन है, तो हम पहले डिवाइड करेंगे। जो है उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा 12 प्लस, ठीक है, 14 में से ये आपका हो गया 7 का जब डिवाइड करेंगे 14 में कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। हमने इसको सॉल्व किया, फिर मल्टीप्लाई और ये 4, ठीक है। अब क्या है, D के बाद है M से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन है इसमें, जी हाँ है। अभी ऐड नहीं करेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो आपका हो जाएगा 12 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8। अब हम अंत में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका 12 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। कुछ इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से हम इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, तब जाके आपका सही आंसर आएगा और आपका क्वेश्चन जो है एक्यूरेट होगा, ठीक है। आइए अब ब्रैकेट के क्वेश्चन से समझेंगे। मिटा देते हैं इसको।
समझा जाए। चलिए देखते हैं ब्रैकेट का क्वेश्चंस। ये हमारा हो गया बड़ा ब्रैकेट, फिर हमारा बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। आइए सॉल्व करते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था ब्रैकेट में जो क्रम से बताया था कि पहले लाइन ब्रैकेट होगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये आपका मिडिल वाला होगा, फिर आपका सबसे लास्ट में होगा सॉल्व होगा ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो उसी क्रम से इसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आया है। तो इसमें लाइन नहीं है, इसमें स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है। पहले इस ब्रैकेट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उस ब्रैकेट में जो भी रहेगा पहले उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमने जो करते हुए इसको उतार लिया, हमने लिख लिया। फिर इस सब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो छोटे ब्रैकेट में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 7 2 जा 14, फिर डिवाइडेड बाई 7, फिर ये आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको हम ऐड नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसके बाद कौन सा ब्रैकेट है आपका मिडिल ब्रैकेट है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका वही हो जाएगा 2 + 7 माइनस, अब इसको इसमें है क्या, इसमें डिवीजन है, तो 7 2 जा 14, 2 आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट खत्म हो गया, ये हमारा बड़े ब्रैकेट में क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, पहले अब बुडमास के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें प्लस है माइनस, तो पहले हमारा क्या सॉल्व होगा, एडिशन, पहले हमारा ए आएगा, तो पहले इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, पहले माइनस नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2 में 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9 और ये -2। अब लास्ट में हम माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9 में से 2 गया तो आ गया आपका आंसर 7। 9 में से 2 गया, कितना आ गया, 7। ठीक है, समझिए यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, ब्रैकेट को कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो पहले हम देखेंगे किस प्रकार का ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, तो हमें बताया पहले हमारा आता है लाइन ब्रैकेट, फिर स्मॉलेस्ट, मिडिल, फिर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं इसमें हम, तो इसमें सबसे पहले हमारा आया है ये छोटा ब्रैकेट। तो पहले हमने इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो उसके अंदर जो रहेगा, जो भी करना होगा, चाहे प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन, कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, 7 2 जा 14 आ गया। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, अगला नंबर हमारा ये मिडिल आएगा, हमने सॉल्व किया तो आ गया 2, हमने डिवीजन किया, 2 टाइम्स गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लस और माइनस बचा हुआ है, ये बड़ा ब्रैकेट है लास्ट में। तो उसमें अब देखेंगे, पहले हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, अकॉर्डिंग टू बुडमास देखेंगे आप। तो पहले हमारा ए आता है, ए से होता है ऐड, एडिशन, तो पहले हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमने यहाँ पे प्लस किया, 7 2 9 हो जाएगा ऐड करने पे, और अंततः इन लास्ट मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 9 में से 2 गया 7। ठीक है, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये है आपका बुडमास। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप से क्वेश्चन जो आते हैं मैक्सिमम जगह पूछे जाते हैं, ये आप लोगों को आना चाहिए, समझ होना चाहिए कि हम कैसे इसको, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर एक भी गलती हुआ, पहले आप माइनस कर दिए या पहले प्लस कर दिए, ठीक है, ब्रैकेट को ध्यान नहीं दिया, पहले आपने इसको ऐड कर दिया, तब भी गलत हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान देना है आप लोगों को कि कैसे हम ये इस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं, तो बुडमास के रूल के अकॉर्डिंग, बुडमास के नियम के अनुसार इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, जैसे मेरा एक मित्र है, उसने ऐसे ही कुछ, उसको गड़बड़ी हुआ, मोबाइल पे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो उसको कुछ और आंसर आ रहा था, उसके हिसाब से मोबाइल में कुछ और आ रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि ऐसा क्यों आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो ऐसे होना चाहिए। तो मैंने बताया उसे कि देखिए बुडमास के अकॉर्डिंग होता है, बुडमास के नियम के अनुसार उसमें मोबाइल में भी सॉल्व करता है। ठीक है,
तो आपके सॉल्व करने के तरीके से और उसके सॉल्व करने के तरीके से क्या होता है, डिफरेंस होते हैं। इस एक नियम होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस नियम के अनुसार क्या होता है, वहाँ पे चीज़ों को दिखाया जाता है और सॉल्व किया जाता है। चाहे वो आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कोई यंत्र है, आप उसकी सहायता से आप ऐड सब्ट्रैक्ट या जो भी आप अपना हिसाब किताब लगा रहे हो, ठीक है, तो उन सभी में इसी का रूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, कभी कभी लोग गड़बड़ा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा गलत आ रहा है। असल में उनको पता नहीं रहता कि बोर्ड मास का नियम होता क्या है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, शुरू से लेके अंत तक का मैंने क्वेश्चन भी बताया एक दो। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में कोई क्वेश्चन लिखें, कमेंट में बताएं मुझे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहे। और इस प्रकार के सवालों में कोई दिक्कत हो या इसके अलावा भी और कोई टॉपिक हो जिसको आप समझ नहीं आ रहा हो, मैथमेटिक्स में बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, एकदम समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दे देते हैं, आप उसको सॉल्व करिए। चलिए एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दे देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो एक ब्रैकेट है और एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सभी का यूज़ करके मैं दिया हुआ हूँ। आप इसको सॉल्व करिए और बताइए मुझे कि सब लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।